बार में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो गंगा में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो गंगा दशहरा पर्व को लेकर के प्रशासन सतर्क है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महास्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है और हरिद्वार में गंगा दशहरा के पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो महापर्व है आज गंगा दशहरा का और ऐसे में आप देखिए किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। भारी संख्या में हर तरफ आपको पुलिस फोर्स तैनात दिखाई देगी और किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर के भी पुख्ता इंतजाम हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, गंगा दशहरा पर्व को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो इसको लेकर के प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास में लगा हुआ है। और आज गंगा दशहरा का महापर्व है और इसका महास्नान आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार कल से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और आज चूंकि गंगा दशहरा है इसलिए आज काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस समय हरिद्वार में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपने देखा किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसके लिए प्रशासन ने भी अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज गंगा दशहरा के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है? धर्मेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? तो धर्मेंद्र से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां पर पहुंचते हैं और अभी आपने देखा चूंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से कोई भी पर्व उस तरह से हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा सका, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही स्थितियां थोड़ा सामान्य हुई हैं इसको लेकर के अब जो तैयारियां हैं प्रशासन ने भी अपने स्तर पर की हैं और श्रद्धालु भी भारी संख्या में रुख कर रहे हैं सीधे हरिद्वार का। और हरिद्वार में आप देख रहे हैं किस तरह से जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो अपडेट करें इस समय किस तरीके का माहौल वहां पर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के प्रशासन के इंतजाम क्या है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में इस समय हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और यहाँ पूरी तरह से जो आस्था का जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर हर की पैड़ी पर जो स्नान का क्रम है वो शुरू हो गया था। अभी बड़ी संख्या में कह सकते हैं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्नान का क्रम सुबह से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है वो हर की पैड़ी क्षेत्र का नज़ारा है जहाँ पर गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है पंडाल, ये ब्रह्म कुंड है। अगर कोई भी व्यक्ति हरिद्वार गंगा स्नान करने आता है तो उसकी पहली इच्छा होती है कि वो हर की पैड़ी पहुँचे और हर की पैड़ी पहुँचकर यहाँ पर डुबकी लगाए। इसकी जो मान्यता है यहीं पर अमृत छलका था और जब कुंभ लगता है तो यहीं पर शाही स्नान होता है, तो इसकी मान्यता वहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा जितने भी अन्य गंगा के घाट हैं सभी घाट पूरी तरह से खचाखच श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। काफ़ी भीड़ आज यहाँ पर पहुँची हुई है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। 3 ASP यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगाए गए हैं। 17 जो CO हैं और 17 इंस्पेक्टर थाने अध्यक्ष के सहित कुल 500 पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पर इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने लगाए हैं। तो काफ़ी भीड़ है। यातायात व्यवस्था भी अलग से तैयार की गई है, जो रूट हैं वो अलग से तैयार किए गए हैं। और आप अगर दिल्ली से यहाँ पर पहुँच रहे हैं या हरियाणा से पहुँच रहे हैं, नजीबाबाद या देहरादून से अगर हरिद्वार पहुँच रहे हैं तो सभी के लिए अलग से पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग के साथ साथ जो आज की जो व्यवस्था है, अभी तक सड़कों पे हालांकि थोड़ी गाड़ियाँ रुक रुक के चल रही हैं, जाम सा लगा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज का जो पर्व है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये गंगा दशहरा का पर्व है।
गंगा दशहरा बिल्कुल, यानी लेकिन धर्मेंद्र आज के ये दिन भी ही थोड़ा सा अपडेट करें, चूंकि क्या इस बार वहां पर जो भीड़ है वो थोड़ी और ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि विगत 1 या 2 साल जो रहे कोरोना की वजह से भी इस तरह के जो पर्व हैं उसको लोग उतने हर्षोल्लास के साथ मना नहीं सके। क्या इस बार इस वजह से भी और ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है? क्योंकि अमूमन गंगा दशहरा पर वैसे भी भीड़ होती है, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि श्रद्धालु और उत्साहित हैं? चूंकि चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा सामान्य हुई हैं, इसलिए भी हमको फ्लो वहां पर जो टूरिस्ट हैं या जो ये हम कह सकते हैं कि जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं इस बार, धर्मेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जैसे पिछले 2 साल जो कोविड के रहे हैं, तो कोविड के दौरान जो गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर की पैड़ी क्षेत्र पर स्नान करने की प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब 2 साल के बाद जो स्थिति है वो सामान्य हुई है। आज यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। अभी आंकड़ा पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया है कि कितने श्रद्धालु सुबह से अब तक डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन जो भी आंकड़ा आएगा वो लाखों में ही आंकड़ा आएगा। इसकी पूरी तैयारी की गई है, चूंकि निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा ये लगातार जो पर्व पड़ रहे हैं, तो 3 दिन के लिए ट्रैफिक प्लान पुलिस ने यहाँ पर तैयार किया है, जिसको देखते हुए रात 2 बजे से ही जो हैवी वाहन है उनकी हरिद्वार में एंट्री बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो आने वाले वाहन हैं, चाहे दिल्ली से, हरियाणा से, देहरादून या नजीवाद बिजनौर से यहाँ पर हरिद्वार गंगा दशहरा पर पहुँचेंगे, सभी के लिए शहर से अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरे रूट तैयार किए गए हैं। अगर एक पार्किंग फुल हो जाती है तो उसके बाद ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करना है उसकी भी अलग से प्लानिंग की गई है। अधिकारी और पुलिसकर्मियों की बात करें तो 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में भीड़ आज पहुंची हुई है। सुबह 2 या 3 बजे से तड़के कह सकते हैं कि यहाँ पर स्नान का क्रम शुरू हो गया था, और जैसा स्नान का क्रम हुआ था आप देखिए हर की पैड़ी वैसी ही अभी तक भरी हुई है। लगातार लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों के पास पहुंच रहे हैं और मंदिरों में पूजा पाठ करके दान इत्यादि पंडितों के पास जा रहे हैं। पूजा पाठ का क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो आज का जो गंगा दशहरा का महत्व है, गंगा जी जन कल्याण के लिए, धरतीवासियों के जन कल्याण के लिए धरती पर आज के दिन यहाँ पर आई थी। इसे गंगा का अवतरण दिवस ही माना गया है और राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए हजारों वर्ष की राजा भगीरथ ने तपस्या की। उसके बाद शिव की जटाओं से निकलकर जब तपस्या पूरी हुई तो राजा भगीरथ ही धरती पर गंगा जी को लेके आए थे। तो आज के दिन ही आगे आगे जो चल रहे थे वो राजा भगीरथ चल रहे थे और पीछे पीछे उनके गंगा जी चल रही थी। आज ये अवतरण दिवस है। आज ही राजा भगीरथ के पीछे चलकर गंगा जी धरती पे उतरी थी। आज ये अवतरण दिवस गंगा जी का जन्मदिन के रूप में आज ये मनाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी राजा भगीरथ चले वहीं पीछे पीछे गंगा जी उनके चली और फिर गंगा सागर में पहुंचकर जो राजा सगर के 60,000 स्थापित पुत्रों की जो वहाँ पर राख पड़ी हुई थी तो उसे तोड़ने का काम गंगा जी ने किया था। तो जहाँ जहाँ भी गंगा जी निकली वहाँ पर तीर्थ बनते चले गए, वहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। तो आज गंगा दशहरा का पर्व है और उन सभी तीर्थों पे लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और आज के दिन गंगा में स्नान करने से बताया गया है कि 10 तरह के जो मनुष्य के पाप हैं उनकी यहाँ पर पाप नष्ट होते हैं। जो काय के पाप हैं, जो बोलने के पाप हैं जिन्हें वाचिक पाप कहेंगे, या जो मानसिक पाप है, जो आपने सोचा हो किसी के बारे में कभी बुरा किया हो, सोचने से बुरा किया हो, तो इस तरह के 10 पापों की मुक्ति आज के दिन गंगा में स्नान करने के साथ मिलती है। जो भी व्यक्ति आज के दिन गंगा में स्नान करता है सभी तरह के पापों की मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन का गंगा स्नान का महत्व, उसके बाद पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं और दान करें, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यही वजह है कि आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लाखों की भीड़ है, व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सुबह सवेरा से ही यहाँ पर हर की पैड़ी। चलिए धर्मेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज गंगा